हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम यहां पर देखेंगे प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें समुद्री विज्ञान के बारे में, जो कि हमारे एमपीपीएससी या अन्य एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ स्थलाकृति दिया हुआ है, दूसरी तरफ कारक दिया हुआ है। तो अगर हम इनकी बात करें तो बी ऑप्शन जो है, कंदरा स्तंभ समुद्री तरंगे नहीं है ये। टोम्बोलो समुद्री तरंगे, कंदराएं समुद्री तरंगे हैं, पोलिन भी समुद्री तरंगे हैं। तो कंदरा स्तंभ का निर्माण भूमिगत जल के निक्षेपण से होता है। टोम्बोलो, कंदराएं व पोलिन का निर्माण समुद्री तरंगों के निक्षेपण या अपरदन से हुआ है। तो ये इनमें बेसिक अंतर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? पेरू, बेंगुला, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या अंगुलास? तो इनमें से जो न गर्म जलधारा है वो है यहाँ पर अगुलास। अगुलास गर्म जलधारा है जो कि हिंद महासागर से चलती है। जो जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाती है वह गर्म होती है, और जो धाराएं ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आती है वो ठंडी जलधाराएं होती है। पेरू के तट पर बेंगुएला पश्चिमी अफ्रीका पर चलती है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जलधाराएं दी गई है और एक तरफ प्रकृति दी गई है कि वो गर्म है या ठंडी है। तो इसका डी ऑप्शन है क्यूराइल गर्म धारा, ये ऑप्शन गलत है। पेरू एक ठंडी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म धारा है, और ओखोस्टक ये भी एक ठंडी जलधारा है। सर्वाधिक प्राकृतिक या फिर पेट्रोलियम उत्पाद महासागरों के किन भागों में मिलते हैं? तो ये मिलता है यहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तट पर। महाद्वीपीय मग्न तट पर जो महासागर के तटीय मैदान के पास होते हैं, यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादों की अधिक प्रधानता होती है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो डी ऑप्शन है यहाँ पर, हिंद महासागर टोंगा में स्थित है, ये गलत ऑप्शन है। एक तरफ महासागर दिया गया है, एक तरफ गर्त दिया गया है। तो प्रशांत महासागर मेरियाना ट्रेंच या फिर मेरियाना गर्त पाया जाता है। अटलांटिक में प्यूर्टोरिको गर्त पाया जाता है। हिंद महासागर में जावा गर्त पाया जाता है, लेकिन हिंद महासागर में टोंगा गर्त नहीं पाया जाता है। यह हिस्सा भी आपका प्रशांत महासागर की तरफ आता है, जो कि जावा और इंडोनेशिया द्वीप है, वहाँ पर ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर 2022 में समुद्र के अंदर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था। अगला प्रश्न है, मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित यहाँ पर वियतनाम में। नदी अपनी वृद्धावस्था में डेल्टा का निर्माण करती है। वह मेकोंग तिब्बत के पठार से निकलती है तथा दक्षिणी चीन सागर में जाकर के ये गिर जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर, शीत लैब्राडोर धारा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटित होगा? तो उत्तरी पश्चिम अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र यहाँ पर नहीं होंगे किसी भी प्रकार के। शीत लैब्राडोर जलधारा बेसिन की खाड़ी तथा डेविस जल डमरू मध्य से लैब्राडोर के तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जल संधि दिया गया है और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। तो बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया में है, ये सत्य है। डेविस स्ट्रेट कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है, ये भी सत्य है। डोवर स्ट्रेट यूके और फ्रांस के मध्य है, ये भी सत्य है। फ्लोरिडा जल संधि यूएसए एवं न्यू फाउंडलैंड के मध्य, ये यहाँ पर गलत है। फ्लोरिडा जल संधि जो है यूएसए व क्यूबा के मध्य स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महासागर धारा लैब्राडोर धारा से मिलती है? तो ये जो मिलती है यहाँ पर फ्लोरिडा से मिलती है। तो लैब्राडोर व फ्लोरिडा दोनों अटलांटिक महासागर की जलधारा है। बेंगुएला पश्चिमी अफ्रीका एवं कैलिफोर्निया पश्चिमी यूएसए के तट पर चलती है। अगला प्रश्न यहाँ पर, महाद्वीपीय शेल्फ से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अर्थात बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है सी, महाद्वीपीय ढालों को और उनके सहसा पतन होता है, ये इसके लिए सत्य ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महाद्वीपीय शेल्फों की नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सी है, अंतः समुद्री खड्डे। अंतः समुद्री खड्डे यहाँ पर नहीं होते हैं, जो कि विशेषता होती है महाद्वीपीय शेल्फों की नहीं है ये। विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रमुख विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? तो ये व्याख्या होती है दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण से। प्रति विषुवतीय धारा विषुवत रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह धारा अटलांटिक व प्रशांत महासागर में देखी जाती है। इसका निर्माण विषुवतीय धाराओं के अभिसरण से होता है।
संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां, मतलब ये एक ऑप्शन बताना है कि उनके लिए कौन सा अनुकूल हो सकता है वह जगह। तो यह ऑप्शन है कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं जहां पर मिलती है, यह इनके लिए अनुकूल होता है। यहाँ पर मछलियों को खाने के लिए बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये अच्छे तरीके से सर्वाइव करती हैं। महासागर जल पर सर्वाधिक व्यापक अकार्बनिक पैलेजिक निक्षिप्त निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह यहाँ पर लाल सिंधुपंख। लाल सिंधुपंख महासागर जल पर तल पर सर्वाधिक व्यापक अकार्बनिक पैलेजिक निक्षिप्त है। इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लोहे आदि के मिश्रण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडी महासागरीय जलधाराएं नहीं है? तो डी ऑप्शन जो है इसका सुशीमा ठंडी जलधारा नहीं है महासागरीय। कैलिफोर्निया, कनारी और सोमाली ये सभी के सभी ठंडी जलधाराएं हैं। कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर में, सोमाली हिंद महासागर में, कनारी अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली ठंडी जलधाराएं हैं, जबकि सुशीमा जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर में बहने वाली या पाई जाने वाली गर्म जलधारा है। महासागरीय धाराओं को प्रवाहित महासागरीय जलधाराओं को प्रवाहित करने वाले कारक कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो वायुदाब व पवनें, महासागरीय जल का घनत्व, तो दोनों के दोनों कारक जो है महासागरीय जलधाराओं को प्रवाहित करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो निस्पंदन की जो प्रक्रिया है वो सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। इसके अलावा क्वथन, क्लोरीकरण, यूवी विकिरण, ये सभी जो होते हैं जल शोधन के जो तरीके हैं सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। स्पंदन का अर्थ की अगर हम बात करें तो ये होता है छानने की प्रक्रिया होता है, और निस्पंदन जल शोधन की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अवांछनीय पदार्थों को पृथक कर दिया जाता है तथा सूक्ष्म जीवों को नुकसान नहीं होता है इससे। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कर्क रेखा व मकर रेखा पर लवणता अधिक क्यों होती है? तो इसका मुख्य कारण होता है वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा का अधिक होना। चूंकि वर्षा यहाँ पर कम होती है तो नए वर्षा जल पानी में नहीं मिल पाता है, इस वजह से यहाँ पर लवणता में धीरे धीरे मात्रा में बढ़ोतरी होती जाती है। और एक मुख्य कारण ये भी होता है कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती है वो सीधे लंबवत गिरती है, इस वजह से जल का वाष्पीकरण हो जाता है, और वाष्पीकरण होने की वजह से ही जो जल की लवणता है वो अधिक हो जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ झील दिया हुआ है। तो टर्की वॉन झील में स्थित है, सत्य है। मृत सा घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है, ये भी सत्य है। मृत सागर जॉर्डन में है, ये भी सत्य है। बाल्टिक सागर दक्षिणी एशिया में है, यह गलत है। बाल्टिक सागर जो है यूरोप में स्थित है, यहाँ पर लवणता की मात्रा कम है। वॉन व मृत सागर में लवणता की मात्रा अधिक है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में सर्वाधिक लवणता किसकी है? वॉन झील की, मृत सागर की, ग्रेट साल्ट लेक की या अरब सागर की? तो वॉन झील की लवणता सर्वाधिक है। वॉन झील की जो लवणता है वो 330% है। मृत सागर की 240% है। ग्रेट साल्ट लेक की मृत लवणता यहाँ पर 220% है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ महासागर है, दूसरी तरफ गर्त है। प्रशांत महासागर में नरेश, यह गलत है। नरेश गर्त जो है वो अटलांटिक महासागर में, बाकी के जितने भी विकल्प हो सकते हैं, जैसे कि अटलांटिक महासागर प्यूर्टो गर्त पाया जाता है, प्रशांत महासागर मरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में कर मॉडेक गर्त भी पाया जाता है। अगला प्रश्न मैं फिर से बता रहा हूँ कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ महासागर है, दूसरी तरफ द्वीप है। प्रशांत महासागर टोंगा में है, यह सत्य है। हिंद महासागर दियो गार्सिया, ये भी सत्य है। अटलांटिक में फॉकलैंड है, ये भी सत्य है। प्रशांत में सोकोत्रा है, यह गलत है। ये जो सोकोत्रा है ये अरब सागर में आपको पाई जाती है, मिलेगी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जल अवस्थित कहाँ पर है, जिसमें से परसेंटेज के हिसाब से बताना है आपको। हीम टोपियो ग्लेशियर्स पर, भूमिगत जल, नदी या भूमिगत झीलें? तो इसका ऑप्शन है ए, हीम टोपियो या ग्लेशियर्स पर सर्वाधिक जल अवस्थित है। हीम टोपियो ग्लेशियर पर पूरे जल की जो मात्रा उसका 21% है, वहीं महासागरों में कुल जल का 97% है, तथा नदी व भूमिगत झीलों में 1% से भी कम है। यहाँ पर निम्नलिखित जल धाराओं में एक शीत जल धारा नहीं है। कैनेरी, कैलिफोर्निया, कुरोशियो या ओशियो? तो कुरोशियो जो है शीत जल धारा नहीं है, यह एक गर्म जल धारा है जो कि प्रशांत महासागर में चलती है। महासागरीय जल में निम्नलिखित में से किस तत्व यौगिक की प्रधानता
अधिक होती है। तो NaCl की मात्रा अधिक होती है। NaCl 77.7% होता है, MgCl2 10.9% होता है, CaSO4 यहाँ पर 6.4 महासागरीय जल में निम्नलिखित में से किन तत्व या यौगिक की प्रधानता अधिक होती है? तो यहाँ पर NaCl की प्रधानता अधिक होती है। महासागरीय जल में NaCl 77.7% होता है, जबकि MgCl2 10.9% होता है। वहीं पर CaSO4 3.6% पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता कम क्यों होती है? तो इसका मुख्य कारण होता है यहाँ पर शुद्ध जल के स्रोत विद्यमान होना। ध्रुवीय क्षेत्रों में शुद्ध जल के स्रोत ग्लेशियर्स विद्यमान हैं, जिससे लवणता कम हो जाती है तथा एल्बिडो भी अधिक होता है। यहाँ पर कारण मुख्य ये होता है कि जो शुद्ध ग्लेशियर्स होते हैं वो धीरे धीरे पिघलते हैं, तो इनमें फ्रेश वाटर आता जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर लवणता की मात्रा कम पाई जाती है, बनिस्पत जो विषुवत रेखा होता है वहाँ पर लवणता की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। महाद्वीपीय मग्न तट सर्वाधिक किस महासागर में फैले हैं? तो यह फैले हैं यहाँ पर अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में 5.7%, हिंद महासागर में 4.3%, आर्कटिक महासागर में 13.3% यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है महाद्वीपीय ढाल संपूर्ण महासागरीय जल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर फैले हैं? तो यह फैले यहाँ पर 8.5% पर। संपूर्ण महासागरीय स्थलाकृति का केवल यहाँ पर इतने प्रतिशत भाग फैला हुआ है। महाद्वीपीय उत्थान की औसत गहराई महासागरों में कितनी होती है? तो यह है यहाँ पर 2000 से लेकर के 3000 मीटर, अर्थात 2 से लेकर के 3 किलोमीटर तक औसत गहराई महासागरों की पाई जाती है। सर्वाधिक महासागरीय गहन मैदान किस महासागर में विद्यमान है? तो यह विद्यमान है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में 80.4%, हिंद महासागर में 80.1%, अटलांटिक महासागर में 54.4% विद्यमान है। सारगैसो महासागर का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 20 डिग्री उत्तर से लेकर के 40 डिग्री उत्तर तक इसका विस्तार फैला हुआ है। सारगैसो का विस्तार है, यह अटलांटिक महासागर में विद्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागरीय जलधारा नहीं है? तो ये अंगुलास जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर जलधारा नहीं है और यह एक प्रकार की गर्म जलधारा है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा का कौन सी धारा भाग नहीं है? तो लैब्राडोर, नॉर्वे, इंजीमियर व रेनेले तीनों गर्म जलधाराएं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह महासागर का भाग है। लैब्राडोर ठंडी जलधारा है, ये आपको याद रखना है। उत्तरी हिंद महासागर में जलधाराओं की दिशा सुई की दिशा के विपरीत होती है। कारण क्या है इसका? चूंकि मानसूनी पवनें चलती हैं, इसी कारण से ये अपनी दिशाएं परिवर्तित करती रहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है? तो मेडेरिया अटलांटिक महासागर में स्थित है। हवाई जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। सोकोत्रा जो है अरब सागर में स्थित है। सेनकाकू द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा काला सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो यह यहाँ पर मालडोवा काला सागर से सीमा नहीं बनाता है। रोमानिया, बुल्गारिया, रूस एवं काला सागर सीमा साझा करते हैं। क्रैंच जल संधि कहाँ पर विद्यमान है? तो यह विद्यमान है काला सागर एवं अजोब सागर के मध्य में। अगला प्रश्न है मैगेलन जल डमरू किन के मध्य स्थित है? तो यह स्थित है फॉकलैंड व अर्जेंटीना के मध्य स्थित है। ये जो कि फॉकलैंड व अर्जेंटीना को अलग करता है। ये जल डमरू जो है मैगेलन जल डमरू किन के मध्य स्थित है? तो मैगेलन जल डमरू अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है, जो कि फॉकलैंड व अर्जेंटीना को अलग करता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? एक तरफ जल संधि दिया है, एक तरफ महासागर दिया हुआ है। तो डेनमार्क अटलांटिक महासागर में है, यह एक सत्य कथन है। डेविस अटलांटिक महासागर, जिब्राल्टर अटलांटिक महासागर, बॉब एल माल्डो अरब सागर में ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी दी गई है और एक तरफ महासागर दिया हुआ है। तो इसमें से जो सी ऑप्शन है वह गलत है। मिसिसिपी नदी प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। मिसिसिपी नदी अटलांटिक महासागर में कैरेबियन सागर में जाकर के गिर जाती है, जबकि जोम्बोजी नदी हिंद महासागर में है। नील नदी मध्य महासागर में है और लिम्पोपो नदी हिंद महासागर में स्थित है। फिर बताना है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्वत दिया है, एक तरफ स्थल दिया है। आल्प्स यूरोप में है, ये सत्य है। अल्पेशियन यूएसए में है, ये भी सत्य है। यूरॉल एशिया में है, ये भी सत्य है। दक्षिण आल्प्स ये यूरोप में है, यह असत्य है। ये स्थिति यहाँ पर दक्षिणी आल्प्स पर्वत काला न्यूजीलैंड में ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल
अलग करता है किन किन स्थलखंडों को? तो यह अलग करता है यूके व फ्रांस को। यह आपको याद रखना है। फारस की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो फारस की खाड़ी ईरान व यूएसए के मध्य स्थित है। यहाँ पर हॉर्मोन जल संधि स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। मकासर जल संधि विद्यमान है कहाँ पर? तो यह विद्यमान है जावा सागर व सेलेबी सागर के मध्य। यह बोमियो व सुलेवासी को पृथक करते हैं। तिमोर महासागर, आराफुरा सागर, बांदा सागर निम्नलिखित में से किस महासागर के सीमांत सागर है? तो यह है प्रशांत महासागर। सीमांत सागर वह है जो किसी महासागर का भी भाग होते हैं। उपरोक्त तीनों प्रशांत महासागर में ही स्थित है। स्वेज की खाड़ी, एक्वा की खाड़ी स्थित है, तो ये स्थित है यहाँ पर लाल सागर में। तीनों खाड़ियाँ सीमांत खाड़ी हैं जो कि लाल सागर में स्थित है, जैसे भूमध्य सागर, अरब सागर और फारस की खाड़ी। ये सारे के सारे जो है वो एक तरीके के खाड़ियाँ, सीमांत खाड़ियाँ हैं। अगला प्रश्न है, बॉस्फोरस जल संधि विद्यमान है, तो यह काला सागर व एजियन सागर के मध्य स्थित है। सफ़ेद सागर स्थित है कहाँ पर? तो सफ़ेद सागर यूरोप में स्थित है। सफ़ेद सागर रूस के यूरोप में वाले हिस्से में उत्तरी दिशा में स्थित है। वहाँ लगभग वर्ष भर बर्फबारी होती रहती है। युकाटन चैनल स्थित है कहाँ पर? तो ये क्यूबा व मैक्सिको के मध्य स्थित है, जो कि उन दोनों क्यूबा और मैक्सिको को पृथक करती है। ये मैक्सिको की खाड़ी व कैरेबियन सागर को भी जोड़ती है। एंडलीज, वेस्ट इंडीज, बहामास आदि द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है अटलांटिक द्वीप में। तीनों द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये निम्नलिखित में से किस महासागर में ओरिनोको नदी का डेल्टा बनता है? तो यह बनता है अटलांटिक में। ओरिनोको नदी अटलांटिक महासागर में वेनेजुएला के तट पर डेल्टा बनाती है। बाइट ऑफ बोनी स्थित है कहाँ पर? तो यह स्थित है अटलांटिक में। यह अटलांटिक महासागर में उत्तरी भाग में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह एक प्रकार की खाड़ी है। मोजाम्बिक चैनल अलग करती है किन किन स्थलखंडों को? तो यह अलग करती है मोजाम्बिक व मोजाम्बिक चैनल किन दो स्थलखंडों को अलग करती है? तो मोजाम्बिक व मेडागास्कर को अलग करती है, पृथक करती है। यह चैनल हिंद महासागर में स्थित है। यह एक जल संधि भी है। कुक जल संधि कहाँ पर विद्यमान है? तो कुक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड व दक्षिणी न्यूजीलैंड में स्थित है, विद्यमान है। यह प्रशांत महासागर में भी विद्यमान है। कोरल सागर विद्यमान है कहाँ पर? तो कोरल सागर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर विद्यमान है, जो कि एक सीमांत सागर है प्रशांत महासागर का। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समीप स्थित है। तुवालू, सोलोमन, वानातू आदि द्वीप स्थित है कहाँ पर? तो प्रशांत महासागर में ये सभी द्वीप स्थित है। द्वीप वह स्थलखंड है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। ये इसकी एक सार्वभौमिक परिभाषा है। दियो गार्सिया, विक्टोरिया व कोकोस द्वीप स्थित है कहाँ पर? तो यह हिंद महासागर में। दीर्घ ज्वार बनते हैं जब स्थिति बतानी है आपको। सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी रेखीय स्थिति में हो जाते हैं, तीनों एक दूसरे के एक लीनियर कंडीशन में हो जाते हैं, तब यहाँ पर ज्वर, दीर्घ ज्वर बनता है। इसी स्थिति को यहाँ पर सिजिजी कहते हैं। यह स्थिति सामान्यतः अमावस्या व पूर्णिमा को बनती है। लघु ज्वर कब बनते हैं? लघु ज्वर बनने का मुख्य कारण सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी का समकोणीय स्थिति में हो जाना, तब यहाँ पर लघु ज्वर बनता है। और ये क्या होता है? क्योंकि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, बल होता है, वह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल को कम कर देता है। इसी वजह से ये स्थिति बनती है। अर्धदैनिक ज्वर से तात्पर्य क्या है? तो प्रत्येक दिन में 2 उच्च व 2 निम्न ज्वर आते हैं। ये कैसे होता है? तो इन्हीं स्थितियों को यहाँ पर अर्धदैनिक ज्वर कहा जाता है। ऐसा ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाइयों में अंतर हो मिश्रित ज्वर कहलाते हैं। दैनिक ज्वार से तात्पर्य क्या है? तो दैनिक ज्वार से तात्पर्य प्रत्येक दिन एक उच्च व निम्न ज्वार आते हैं। सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पर दृष्टिगत होता है? तो यह स्थित होता है फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी ज्वार भाटा कनाडा के नावा स्कोशिया में स्थित है। यहाँ पर 15 से 16 फीट सबसे ऊंची ज्वार भाटा कहाँ पर दृष्टिगत होता है या दिखाई देता है? तो फंडी की खाड़ी में दिखाई देता है। ये फंडी की खाड़ी ज्वार भाटा कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित है। यहाँ पर 15 से 16 मीटर के बीच ज्वारीय उभार होता है।
उपभू की स्थिति बनती है जब, स्थिति बतानी है आपको, यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा व पृथ्वी की दूरी कम होता है। उपभू की परिस्थिति चंद्रमा व पृथ्वी की औसत दूरी कम होने पर बनती है। चंद्रमा चमकीली व बड़ी दिखाई देती है इस स्थिति में। अपभू की स्थिति कब बनती है? तो अपभू की स्थिति तब बनती है चंद्रमा व पृथ्वी की दूरी अधिक हो जाती है। यहाँ पर चंद्रमा औसतन बहुत कम छोटा दिखाई देता है और चमकीला भी कम दिखाई देता है। थर्मोक्लाइन संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है महासागरीय ताप प्रवणता से। महासागरीय ताप प्रवणता से तात्पर्य गहराई के साथ तापमान में कमी आती है। महासागरों में ताप का वितरण थर्मोक्लाइन कहलाता है। उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। तो यह ऑप्शन सी है। वाष्पीकरण, वर्षण, जल योजन और संघनन, इनमें से जो जल योजनन है यह यहाँ पर जलीय चक्रण की भूमिका में नहीं है। फिजी एट अल निम्नलिखित में से किस प्रवाल का वित्तीय उदाहरण है? तो यह प्रवाल वलय का उदाहरण है। फिजी एट अल प्रशांत महासागर में स्थित एक प्रवाल वलय है। यह घोड़े के नाल के तरह होता है। इसका निर्माण समुद्री चबूतरे पर होता है। मन्नार की खाड़ी में स्थित प्रवाल भित्ति है, निम्न में से कौन सा? तो तटीय प्रवाल भित्ति है। यह एक तटीय प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। इसका निर्माण तट के सहारे होता है। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ एक उदाहरण है। यह एक अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण तट से दूर होता है। ग्रेट बैरियर रीफ इसका एक उदाहरण है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। प्रशांत महासागर में यह स्थित है। प्रवाल भित्ति है, क्या है प्रवाल भित्ति? प्रवालों का समेकन, ये प्रवाल भित्ति है। प्रवाल एक जीव जंतु के मरने से उसके अवसादों के संयोजन से भी प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण निम्न में से किन तापमान श्रेणी में होता है? तो 15 से 25 डिग्री का जो उत्तरी दक्षिणी तापमान श्रेणी है, ध्रुवों की तरफ यहाँ पर इसका निर्माण होता है, क्योंकि इनको निर्माण हेतु आवश्यक तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी जलधाराएं अटलांटिक महासागर में नहीं चलती है? तो सोमाली जो है अटलांटिक महासागर में नहीं चलती है, यह हिंद महासागर में चलती है। उपरोक्त सभी जो जलधाराएं हैं, एरिज मिंजर, केनाली और फॉकलैंड, ये सभी की सभी अटलांटिक महासागर में चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो डार्विन जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, यह हिंद महासागर में स्थित है। इसके अलावा हॉकैडो, ताहती और मकाओ, ये सभी के सभी प्रशांत महासागर में स्थित है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ महासागर, एक तरफ गर्त है। तो प्रशांत मिडनाव में स्थित है। अटलांटिक में रोमशे भी है। हिंद महासागर में सुंडा भी है। अटलांटिक जो है अटाकामा, यह गलत है। अटलांटिक जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर, कटक, गुयांट, कैनियन आदि सभी स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से निर्मित होती हैं किसके कारण? तो यह निर्मित होती हैं यहाँ पर समुद्र या महासागरों के कारण। उपरोक्त सभी स्थलाकृतियां समुद्र तरंगों के द्वारा महासागरों में निर्मित होती हैं। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से सीमा स्पर्श करती है किनकी? युगांडा की, तंजानिया की, केन्या की। तो इस सभी के सभी देशों की सीमा को स्पर्श करती है। टिटिकाका झील स्थित है कहाँ पर? तो टिटिकाका झील जो स्थित है वो है यहाँ पर पेरू व बोलीविया में। तो टिटिकाका झील पेरू व बोलीविया की सीमा पर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में यह टिटिकाका झील स्थित है कहाँ पर? तो पेरू व बोलीविया में यह स्थित है। ऑप्शन ए इसका सत्य है। दक्षिणी अमेरिका में यह देश स्थित है। इसी प्रकार की वीडियोस को आप देखने के लिए, सुनने के लिए आप मेरे विजडम हब के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।